ऐसा कौन सा काम है जो हमने नहीं किया तो हमें आजीवन भटकना पड़ रह सकता है, भटकना पड़ेगा। तो क्यों कहते जब हमें एक इस कलयुग, घोर कलयुग में एक पूर्ण संत मिल जाता है सद्गुरु के रूप में, इस ब्रह्म का स्वरूप, और हम अगर उसके दर पे कुछ काम है जो हमें करने होते हैं, अगर हमने कर लिया तो हमारा जीवन मुबारक है, हमारा मनुष्य योनि में आना मुबारक है। और अगर हमने नहीं किया तो वास्तव में ये कि 84 लाख योनियां जो हैं हमारे लिए हमारा इंतजार कर रही हैं कि अगर हमने नहीं किया तो 84 में हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये बड़े मुश्किल से ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तभी तो कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो ये सारे ग्रंथ जो हैं इसके कहते गुण गाते हैं कि देवता भी तरसते हैं इस मनुष्य योनि में आने के लिए, और हमें इतना कहते हैं हीरा जन्म में मिला है, और हम कहते हैं अपने मनमति में गंवा देते हैं, हम गुरु वचनों पे नहीं चल पाते हैं। मगर कहते हैं कौन सा ऐसा काम है जो हमने नहीं किया तो हमें भटकना ही पड़ेगा। भटकना कहाँ पड़ेगा? 84 लाख में जाना ही पड़ेगा। काम क्या है? छोटा सा काम है, हम जानते हैं। कहते हैं हमारी खुशकिस्मती ये है कि भगवान को एक मानते हैं, पर बदकिस्मती ये है कि भगवान की एक भी नहीं मानते हैं। भगवान क्या? भगवान तुम्हारे सामने है, सतगुरु रूप में जो है वही तो भगवान है, वही तो भगवान है। वो हमें सत्य की राह दिखा रहा है, वो हमें असल की पहचान कौन करा सकता है? जिसको जानकारी किसको है? हमें है नहीं, तुम्हें है नहीं है, इस ब्रह्म को है। ब्रह्म ने साकार रूप सतगुरु का बनाया है कि चलो अपने बच्चों को हमने अच्छी राह दिखानी है, अच्छी शिक्षा देनी है, और बच्चों को जाना कहाँ है, कहाँ से आए हैं और कौन इनका पालनहारा है, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, कब जाना है और क्या करके जाना है, कि परमपिता परमात्मा जो कि हमारा पालनहारा है वो भी हमसे कुछ उम्मीद रखता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसका एक मंत्री बहुत चतुर, बहुत चालाक। तो राजा ने उससे बोला कि ये काम करो, ये जाओ पैसे ले और बाजार से जाके कुछ गाजर खरीद के ले आओ। तो वो जाता है, जैसे महल से बाहर निकलता है अब उसका साथी दिमाग चलने लगता है। बोला यार राजा ने गाजर मंगाई, और अगर राजा पेट में दर्द हुआ तो बोलेंगे दवाई ले आओ, तो उसने दवाई तुरंत खरीद ली। बोला दवाई से नहीं ठीक हुए, इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, बोतलें लगानी पड़ेगी, और भी तामझाम सब मेडिकल जरूरतें उसकी पूरी कर देंगे। बोला यार इसके अलावा खुदा ना खास्ता राजा मर जाते हैं तो अंतिम संस्कार का सामान भी मुझे लाना पड़ेगा। तो उसने वो भी खरीद लिया और वहीं से वापस राजा के पास चला गया। राजा उजात के बोलता है ये लो दवाई, ये लो इंजेक्शन, ये लो ये, और ये लो अंतिम संस्कार का सामान। बोला किस लिए? बोला राजा साहब अगर आप गाजर खाते तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। बोला हाँ वो तो हो सकता था, तो आप दवाई मंगाते? बोला मंगाता, ये लो दवाई। बोला दवाई से ठीक नहीं होते तो इंजेक्शन वगैरह जरूरत पड़ती, बोतलें चढ़ती, और भी, तो वो भी ले आया। बोलो ये भी ठीक है। खुदा ना खास्ता हम मर जाते? बोला हाँ ये भी हो सकता, मैं मर भी सकता था। वो अंतिम संस्कार का सामान ले आया। बोला ठीक है। फिर राजा ने बोला कि चलो ये तो सब ठीक है, पर गाजर कहाँ है? बोला वो तो मैं नहीं लाया। इसलिए परमपिता परमात्मा ने जो हमें काम दिया है वो तो हमने नहीं किया, बाकी हमने घर बना लिया, 4 मकान तैयार कर लिए हैं, बच्चे पढ़ा लिखा के विद्वान कर दिए हैं, कोई डॉक्टर बना दिया है, कोई इंजीनियर बना दिया है, कोई टीचर बना दिया है, कोई पॉलिटिकल बना दिया है, कोई बिजनेसमैन बना दिया है, कोई कुछ बना दिया है, मगर इंसान नहीं बनाया। ठीक है, गाड़ियाँ खरीद ली हैं, धन दौलत बहुत इकट्ठी कर ली, 4 बैंक में खाते हैं, लाखों लाखों पड़ा हुआ पैसा, मगर परमात्मा ने क्या एक गाजर मंगाई थी वो तुम नहीं लाए। सदगुरु के दरबार में अगर हमने अपना तन मन धन नहीं न्यौछावर किया और मैं को नहीं मारा सदगुरु के दरबार में, तो हमें आजीवन भटकना ही पड़ेगा। चाहे लाख सत्संग कर लो, कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी चढ़ावा चढ़ावो, धन की सेवा तन की सेवा कितनी भी कर लो, अगर आपके अंदर समर्पण नहीं, अगर आपने ये तन मन धन परमात्मा का मान के अगर समर्पण नहीं किया है तो वास्तव